नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश और ये है रोडवेज पर पनपते विवाद को लेकर हमारी खास पेशकश टकराव। एक तरफ सरकार है, एक तरफ रोडवेज कर्मचारी है। हड़ताल का सिलसिला जारी है, लेकिन हर बार हर मुद्दे को लेकर हड़ताल का ही रास्ता आखिर क्यों नजर आता है? आखिर क्यों हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं? और सरकार के पास ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से ये मामला जो है बार बार टकराव जैसे हालात पैदा कर लेता है? आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर रोडवेज और कर्मचारी और सरकार के टकराव का आखिर ये पूरा मसला क्या है और इसकी वजह क्या है, हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है टकराव। तो कर्मचारी चक्का जाम करने का रास्ता अपना रहे हैं, हड़ताल का रास्ता अपना रहे हैं और इस बार मसला सरकार की नई किलोमीटर स्कीम का है। क्या है ये किलोमीटर स्कीम और आखिर क्यों इसकी वजह से कर्मचारी इतने नाराज हैं और सरकार भी आखिर क्यों चाहती है कि ये स्कीम हरियाणा में लागू होनी चाहिए? इस पूरी किलोमीटर स्कीम के बारे में आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। उत्तर भारत के बाकी राज्यों की तुलना में हरियाणा रोडवेज की बस सेवा को थोड़ा बेहतर माना जाता है। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में करीब 4100 बसें हैं। रोजाना करीब 12 लाख यात्री इस बस सेवा का लाभ उठाते हैं। पर जिस रफ्तार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मांग बढ़ रही है, उस रफ्तार से हरियाणा रोडवेज अपनी सेवाओं का विस्तार नहीं कर पा रही है। नतीजा है गिरावट। प्रदेश में रोजाना 33 लाख लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। इतने यात्रियों को सुचारू और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध करवाने के लिए कम से कम 15,000 बसों की आवश्यकता है। लेकिन सरकार साफ कर चुकी है कि रोडवेज में इतना बड़ा निवेश करना उसके बूते में नहीं है। ऐसे में विकल्प केवल निजी निवेश का है। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार के मुताबिक सरकार ने अपनी नई किलोमीटर स्कीम के तहत 700 से ज्यादा बसें हायर करने का फैसला कर लिया है। इस प्रक्रिया के तहत 510 बसों को हायर करने का काम भी शुरू हो चुका है। कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था कि 720 प्राइवेट बसें हायर करेंगे, जिसमें मैंने पहले उनके सामने कई बार ये बात कह चुका हूँ और प्रेस के सामने कई बात कह चुका हूँ। ये हम प्राइवेट नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों की सुविधाओं को देखते हुए हम प्रतिवर्ष तो अपने फ्लीट में बस बेड़े में डालते हैं। जैसे 600 बस हमने 2017-18 में डाली है और 650 बस अब 2018-19 में डालने जा रहे हैं। 250-300 की रिप्लेसमेंट भी हो जाती है, फिर भी हम उसका आधा और बढ़ा के डाल रहे हैं अपने फ्लीट के अंदर। जो 720 बसें हमने हायर करनी है, इसमें से 553 ऑपरेटर आए थे और जिसमें से 510 को हमने LOA दिया है, एक्सेप्टेंस दी है, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। 610 नई बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल करने की तैयारी भी चल रही है। इनमें 150 मिनी बसेस, 150 AC बसेस और 350 साधारण बसेस शामिल हैं। पर मांग को देखते हुए ये प्रयास बेहद नाकाफी है। रोडवेज की सबसे बड़ी समस्या है इसका लगातार बढ़ता जा रहा घाटा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल हरियाणा रोडवेज का घाटा 676 करोड़ रुपए रहा। ये घाटा उन हालातों में हो रहा है जब हरियाणा रोडवेज का पूरे प्रदेश में करीब करीब एकाधिकार है। सरकार इस घाटे को जायज ठहराती है। प्रदेश में 40 तरह के यात्रियों को मुफ्त या रियायती दरों पर बसों में सफर करने की सुविधा है। बढ़ते घाटे के और भी कई कारण हैं। ये तो बात ही ऑर्डिनरी बसेस की। अब बात करते हैं प्रीमियम बसेस की। वो बसें जिनमें सफर करना आरामदायक माना जाता है, हाई क्लास माना जाता है। वोल्वो बसों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन बसों में सफर करने का मजा भी अब हरियाणा में किरकिरा सा हो गया है। क्यों? क्योंकि इनकी हालत भी अब खस्ता होने लगी है। नई बसें कब आएंगी पता नहीं, इसके लिए कोशिशें कितनी हो रही है पता नहीं, लेकिन ये जाहिर है कि जो विवाद ऑर्डिनरी बसेस को लेकर हो रहा है किलोमीटर स्कीम वाला, वही विवाद वोल्वो बसों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सरकार अब इन बसों के लिए भी किलोमीटर स्कीम लाने की कोशिश में जुट गई है। चंडीगढ़ से दिल्ली और गुरुग्राम के बीच चलने वाली वोल्वो बस सेवा हरियाणा रोडवेज की सबसे सफल सेवाओं में से एक है। पर अब यहाँ भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं।
प्रदेश की सभी 39 वॉल्वो और मर्सिडीज बसें बेहद पुरानी और खस्ता हाल हो चुकी हैं। ज्यादातर बसें 10 साल पहले खरीदी गई थी और 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर ये बसें तय कर चुकी हैं। इन्हें रिप्लेस किया जाना बेहद जरूरी है, पर फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो वोल्वो की जो बसें हैं ये कंडम होने जा रही हैं। इवन इनमें काम मेंटेनेंस इनका इतना हो नहीं पा रहा, तो रास्ते में मान लिया जो दिक्कतें आ जाती हैं तो उसमें अब जिन यात्रियों को कहीं जाना हो उसके लिए उनको परेशानी भी होती है। सरकार से भी बातचीत हुई है कि भाई वोल्वो बसों के बारे में कह देते हैं कि हम बसें मंगवा रहे हैं वोल्वो की, लेकिन पता नहीं सरकार की नीयत खराब है, वो बेड़े में ये वोल्वो बसें डाल नहीं रहे और इस करके मतलब ये यात्रियों को भी परेशानी है और मतलब विभाग को भी इसमें मतलब लॉस है। बहरहाल वॉल्वो बसों के मामले में भी सरकार प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ भागीदारी करने की तैयारी में है। परिवहन विभाग ने 30 वॉल्वो बसें हायर करने की योजना तैयार की है। इन बसों को भी किलोमीटर स्कीम के तहत ही लिया जाएगा, यानी बस ड्राइवर निजी ऑपरेटर का होगा और कंडक्टर परिवहन विभाग का। 30 वोल्वो हायर कर रहे हैं और इसके अलावा हायर 30 हायर भी किलोमीटर स्कीम पर 30 बसों को हम हायर करने के लिए टेंडर आज ही फाइल मैंने निकाल ली है, तो उसके लिए टेंडर हम ओपन करेंगे। इसके अलावा कोई रिप्लेस करने की बात आई तो हम परिवहन विभाग की तरफ से नई वोल्वो भी लेंगे। सरकार की इस योजना ने मजबूत यूनियंस वाले रोडवेज कर्मचारियों को एक बार फिर से लामबंद कर दिया है। रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम करने की चेतावनी दे दी है। हरियाणा में बस सेवा की हालत लगातार खस्ता होती जा रही है। सरकार इस क्षेत्र में निवेश करने को तैयार नहीं है और निजी भागीदारी रोडवेज कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। ऐसे में खामियाजा आम मुसाफिर को भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा रोडवेज यूनियन के कर्मचारी पिछले लंबे समय से या यूं कहें कि कई सालों से सरकार की खिलाफत करते आए हैं निजीकरण के खिलाफ, और सरकार भी अक्सर इन लोगों के विरोध के सामने घुटने टेकती नजर आती है। लेकिन आखिर प्राइवेटाइजेशन से यानी निजीकरण से इन कर्मचारियों को इतना गुरेज क्यों है, और सरकार भी अक्सर क्यों बातचीत में फेल होती नजर आती है इन कर्मचारियों के साथ? इस पूरे मसले को लेकर हमने कर्मचारी यूनियन के नेता बलवंत सिंह से खास बातचीत करने की कोशिश की और साथ ही जानने की कोशिश की है कि आखिर ये पूरा माजरा अटकता क्यों है बार बार। इस पूरी बातचीत के जरिए आपको बताते हैं। बलवंत सिंह जी, एक बार फिर से जो है रोडवेज कर्मचारी और सरकार टकराव के रास्ते पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस बार मुद्दा वही है जो पिछले कई सालों से लटकता चला आ रहा है, और वो मुद्दा है प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन इस बार जो है सरकार थोड़ा सा कुछ बदलावों के साथ ये पॉलिसी को लेकर आई है। खासतौर पर जो 720 बसें जो हैं खरीदी जा रही हैं, जो किलोमीटर स्कीम के तहत खरीदी जा रही हैं, उसको लेकर भी यूनियंस विरोध कर रही हैं। क्या वजह है? देखिए, इसके लिए ख़ास तौर पे जो है सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जो उनके साथ बार बार वादा खिलाफी कर रही है। क्योंकि हमने पहले भी इसी मुद्दे को लेकर के काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, 3-3, 4-4 दिन की हमने हड़तालें की हैं, और उसमें जो हमारे समझौते हुए थे 13 अप्रैल और 13 मई को जो हमारी बातचीत हुई थी सरकार के साथ में, उसमें हमारा यही समझौता हुआ था कि जो ये 2016 और 17 की जो है पॉलिसी लेकर आई सरकार, इसको रद्द करेगी, और जो मतलब विभाग ने या जो डिपो ने जो है चिन्हित करके जो 452 रोड दिए हैं, उन्हीं पर जो है प्राइवेट परमिट दिए जाएंगे, उन्हीं पे गाड़ियाँ चलाई जाएंगी। लेकिन सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं किया, और अमल कर करके दोबारा वादा खिलाफी करते हुए और दोबारा से एक जो है नया जो है फार्मूला जो तैयार किया है 700 बसें जो है एक निजी कंपनियों से किलोमीटर स्कीम के तहत जो हायर करने का। ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इसमें जो है सिर्फ बस ड्राइवर जो है वो मालिक का होगा, कंडक्टर जो है वो विभाग का होगा, परमिट जो है वो भी विभाग का होगा। तो ऐसे में इसको प्राइवेटाइजेशन कहाँ कहा जा सकता है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि भाई एक ये सरकार की सोची समझी चाल है। अब हम ये कहते हैं कि अगर वो गाड़ी प्राइवेट ले रहे हैं, ड्राइवर परमिट और प्राइवेट ले रहे हैं, तो कनेक्टर लेने में क्या दिक्कत आती है? हाँ, तो ये जो एक जो है जो दिखाने के लिए कि भाई ये जो हम सरकारी वो कनेक्टर ले रहे हैं, कल को कनेक्टर को भी ला सकते हैं, कल प्राइवेट रख सकते हैं उसको भी। तो हमारा इसका जो सख्त विरोध है और कर्मचारियों में जो भारी रोष है इसके प्रति, इस फैसले के प्रति। जिस दिन भी सरकार ने ये बसें लाने का रोड के ऊपर प्रयास किया, उसी दिन रोड का चक्का जाम होगा। इसमें 5 सितंबर की कोई जो है वेट नहीं करी जाएगी, इसमें कोई इंतजार नहीं किया जाएगा 5 सितंबर का, उससे पहले भी चक्का जाम हो सकता है।
तो कर्मचारियों का नजरिया कुछ और है, सरकार का नजरिया कुछ और है, और इन दोनों का आपसी बदलता नजरिया बार बार टकराव की वजह बनता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल के रास्ते पर है और सरकार एक बार फिर विवाद को सुलझाने के आश्वासन दे रही है। आश्वासन पहुंच कहां तक पाएंगे और क्या बात बन पाएगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जवाब वक्त के साथ ही मिलेगा, लेकिन अभी के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप लगातार बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।